अगर मैं तीन सब्सटेंसेस को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे आयरन हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, और इनके इक्वल वॉल्यूम को मैंने लिया है। क्या लिया है? इनके इक्वल वॉल्यूम को मैंने लिया है। ठीक, मतलब जितना वॉल्यूम वाटर का है उतना ही वॉल्यूम आयरन का है और उतना ही वॉल्यूम वुड का है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इनको वेट किया है बाई फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या करता है? मास को मेजर करता है। उसके बाद हमको क्या मिलता है? इनके डिफरेंट मासेस मिलते हैं। बच्चों देखो, हमने वॉल्यूम तो सेम लिया, लेकिन इसका जब वेट किया फिजिकल बैलेंस से, तो हमें इन तीनों का मास अलग अलग मिला। और बच्चों मास क्या होता है? कंटेंट ऑफ पार्टिकल, कंटेंट ऑफ मटीरियल। इसका मतलब आयरन में जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो ज़्यादा होंगे, वाटर में पार्टिकल कुछ और होंगे, और वुड में पार्टिकल का नंबर्स कुछ और होगा। ऐसा हम कह सकते हैं ना, बिकॉज मास की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है? कंटेंट ऑफ मटीरियल, कंटेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो इसका ही मतलब है आयरन, वाटर और वुड, इन तीनों के पार्टिकल्स में डिफरेंस आ गया है कि नहीं? ठीक, तो अब ये होता क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने सेम लिया है। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह। जितना आयरन जगह घेर रहा है उतना ही जगह कौन घेर रहा है? वाटर भी घेर रहा है, और उतना ही जगह वुड भी घेर रहा है। लेकिन उतनी जगह में आयरन के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, वुड के पार्टिकल्स का नंबर अलग अलग है। ऐसा आप कह सकते हो, यानी उनका मास अलग अलग है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो बच्चों यहाँ पर रीजन आप समझ सकते हो, सिंपल सा है कि पार्टिकल ऑफ सम सब्सटेंसेज लाइक आयरन आर हैवियर एंड मोर क्लोजली पैक्ड। कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनको जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही हैवियर होते हैं, और हैवियर होने के साथ साथ वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है, देन सो वी से दैट आयरन इज डेंसर देन अदर सब्सटेंसेज लाइक वुड एंड वाटर। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि आयरन क्या है भाई? डेंसर है। किससे? वुड से और वाटर से, क्योंकि उतनी ही जगह में आयरन के पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं, है ना, ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो हम ये बोलेंगे आयरन ज्यादा डेंसर है। ठीक, तो डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या इक्वल कर लिया? वॉल्यूम को इक्वल कर लिया, मतलब वॉल्यूम को सेम कर लिया। और उसके बाद हमने देखा कि उतने वॉल्यूम में उस सब्सटेंसेस का कितना मास कंज्यूम कर रहा है या कितना मास मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंसेस की डेंसिटी। ठीक, तो अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात आती है वॉल्यूम को हमने इक्वल तो कर दिया, लेकिन कितना वॉल्यूम लेना है? तो बच्चों कन्वीनियंट के लिए हम 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। हम ये देखेंगे कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया, 1 यूनिट वॉल्यूम आयरन के ले लिया, उसके बाद आयरन में देख लिया मास कितना आ रहा है। फिर 1 यूनिट वॉल्यूम वाटर के ले लिया और उसमें देख लिया वाटर के पार्टिकल्स कितने हैं, वाटर का मास कितना है। और 1 यूनिट वॉल्यूम वुड का ले लिया और उसमें देख लिया वुड के पार्टिकल्स कितने हैं, वुड का मास कितना है। तो ये क्या दे देगा? हमें डेंसिटी दे देगा। तो बच्चों बस सिंपल सी बात है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, देखो मान लेते हैं कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, इसका जो वॉल्यूम है वो V मीटर क्यूब है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। V मीटर क्यूब वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस का। और हमने जब फिजिकल बैलेंस से इसको नापा तो इसका मास आया m किलोग्राम। तो V मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? m किलोग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? m किलोग्राम आ रहा है। अब आप ये बताओ, अगर V मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास m किलोग्राम आ रहा है तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा? तो आंसर है m/v। यूनिटरी मेथड। 10 पेंसिल 20 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की आएगी? 20/10, यानी 2 रुपीज़ की। तो V मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है? m किलोग्राम। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m/v। सही। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास जितना होता है, या ऐसा कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जितना मास होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? डेंसिटी कह देंगे। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एसआई सिस्टम में हो गई। और सीरीएस में क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीरीएस में हो जाएगी। अब बच्चों एग्जांपल से इसको और समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आयरन की डेंसिटी आपको बताऊं कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी आयरन का अगर एक ब्लॉक मैं लूं, आयरन का अगर मैं ब्लॉक लूं और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। यानी उसकी जो लेंथ लूं वो 1 सेंटीमीटर ले लूं, उसकी जो विड्थ ले लूं वो भी 1 सेंटीमीटर ले लूं, और उसकी जो हाइट ले लूं वो भी 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इस ब्लॉक को मैंने फिजिकल बैलेंस से नाप लिया और फिजिकल बैलेंस ने रीडिंग दी 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम। तो ये क्या हो गई? इसकी डेंसिटी हो गई। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास घुसा हुआ है या कितना मास भरा हुआ है? तो आंसर है 7.8 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। कितने वॉल्यूम में, कितनी जगह में? तो आंसर है 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में कितना मास आ रहा है? 7.8 ग्राम भरा हुआ है। तो ये क्या हो गई? डेंसिटी हो गई। किसकी? आयरन की। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आगे देखते हैं बच्चों थोड़ा सा और रिलेशनशिप बिटवीन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी में एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने 1 ले लिया है। अब इसी चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 किलोग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब। किलोग्राम को चेंज कर दो ग्राम में तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1 मीटर क्यूब को चेंज कर दो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे? 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा ना, 3 है ना, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही तो हुआ ना? बताओ भाई, इसका मतलब क्या है? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कितने जीरो आएंगे? 6।
और 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 3 जीरो नीचे बचेंगे, वो जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर होता है